हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। और आज हम इस वीडियो में स्कीम्स, स्कीमा और कंजर्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने अडेप्टेशन और इक्विलिब्रेशन यानी कि अनुकूलन और साम्य धारण के बारे में डिस्कशन किया था। इससे पहली वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा। ये जितने भी कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम जो करेंगे स्कीम्स, स्कीमा एंड कंजर्वेशन, ये सारे कंसेप्ट जीन पियाजे ने दिए थे और काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस खूब आते हैं इनसे रिलेटेड। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग रहने वाला है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्कीम्स के बारे में। अब जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये जो दो शब्द लिखे हुए हैं स्कीम्स, ये स्कीम्स, और दूसरा जो ये लिखा हुआ है स्कीमा, ये आपको कुछ सिमिलर से लग रहे होंगे लेकिन इसमें काफी डिफरेंस है। स्कीम्स और स्कीमा में काफी अंतर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कीम्स की कि स्कीम्स क्या होते हैं। तो देखिए, स्कीम्स को अगर मैं आसान शब्दों में बताना चाहूं तो एक तरीके से ये हमारा जो बिहेवियर होते हैं उनका सेट होता है, यानी कि सेट ऑफ बिहेवियर्स होते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूं कि जो स्कीम्स होते हैं ये सेट ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, हमारे बिहेवियर्स, या आप हिंदी में इसको कह सकते हैं व्यवहारों का संगठन। यानी कि कई सारे व्यवहार ऐसे जो हम डेली अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं और यूज करते हैं, और ये बार बार रिपीट भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते ही आप फ्रेश होते हैं, उसके बाद आप ब्रश करते हैं, उसके बाद चाय लेते हैं। तो ये आपका डेली का सुबह का एक फिक्स है बिहेवियर कि आपको उठते ही पहले फ्रेश होना है, उसके बाद चाय पीनी है या ब्रश करना है, चाय पीनी है, या इस टाइप से और भी कुछ हो सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए जब ऑफिस के लिए तैयार होते हैं या आप एज अ टीचर स्कूल जाते हैं, तो आप नहाते हैं, फिर धोते हैं, फिर जूते वगैरह पहनना। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपका जो बिहेवियर है वो एक सेट ऑफ बिहेवियर है और ये डेली रिपीट होता है। इसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, डेली आप ऑटोमेटिक वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। तो ये स्कीमा होता है कि जो एक सेट ऑफ बिहेवियर होता है और ये रिपीट होता रहता है बार बार, हम इसको बार बार दोहराते रहते हैं अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से जो हम आदत जिसको कह सकते हैं, कुछ उस टाइप से होता है, लेकिन आदत थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया। तो सेट ऑफ बिहेवियर जो होता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा बिहेवियर है उसको, उसका एक सेट होता है, कई छोटे छोटे उसमें हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर इंक्लूड होते हैं और उसको हम रिपीट कर रहे होते हैं बार बार। तो ये कहलाता है स्कीम्स। अब हम बात करें स्कीमा की, तो स्कीमा आपको स्कीम्स जैसा मिलता हुआ शब्द लगेगा लेकिन इनमें काफी डिफरेंस होता है। देखिए, स्कीमा एक ऐसा हमारा मेंटल सेट है, यानी कि मानसिक संगठन कह सकते हैं या मानसिक क्रिया कह सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं मानसिक क्रिया। एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसका हम सामान्यीकरण कर सकते हैं, यानी कि जनरलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसी मानसिक क्रिया जिसका हम सामान्यीकरण कर सकें। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसका क्या मतलब है सामान्यीकरण। देखिए, सामान्यीकरण का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जिसको आप किसी दूसरे सिचुएशन में भी अप्लाई कर सके या यूज कर सके। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा किताबों में और उसका आप उसको आप अप्लाई कर रहे हैं डेली लाइफ में, तो वो कहलाता है सामान्यीकरण करना। ठीक है, यानी कि जनरलाइज करना। तो इसी तरीके से होता है क्या है कि स्कीमा जो होता है हमारा, हमारे ऐसे मेंटल सेट्स होते हैं। यहाँ पे तो ये सेट ऑफ बिहेवियर्स हैं, व्यवहारों का संगठन है, और ये मेंटल सेट्स होते हैं हमारे ऐसे जिनको हम जनरलाइज कर देते हैं, यानी कि दूसरी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि अगर जैसे छोटा बच्चा शुरुआत में खाना तो नहीं खा पाता अपने हाथों से, लेकिन जब वो अपने बड़ों को देखता है कि किस प्रकार से वो दाल और चावल को मिलाकर उसे खा रहे हैं, तो कुछ समय बाद बच्चा क्या करता है कि वो चीज खुद भी सीख लेता है। ठीक है, तो उसने देखा और खुद वो अब उस चीज को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, वो खुद भी उस चीज को कर रहा है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने सामान्यीकरण कर दिया चीजों का। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या हुआ, यहाँ पे बच्चा जो खाने पीने का जो स्कीमा है बच्चे में, दाल चावल को मिलाकर खाने का जो स्कीमा है वो बच्चे में डेवलप हो गया है। तो इस तरीके से ये स्कीमा कहलाता है। ठीक है, स्कीमा मतलब आपने जो कुछ भी सीखा
और उसको आप और जगह अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि अगर हम बच्चे को, जैसे मान लीजिए वर्णमाला पढ़ाते हैं, बताते हैं बच्चे को कि बच्चों देखो ये है, ये है, दोनों में अंतर करना सिखाते हैं, आवाज में अंतर करना सिखाते हैं। अब जब बच्चा इनको बाहर कहीं किसी दूसरे शब्दों में मतलब देखता है लिखा हुआ कहीं पर, तो उसको तुरंत पहचान लेता है और उसको बोल पड़ता है कि ये है और ये है। तो ऐसा बच्चा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसने वो चीज सीखी, एक मेंटल सेट उसके दिमाग में डेवलप हुआ और उसने उसको फिर बाहर कहीं अप्लाई किया जहां भी उसने उन चीजों को देखा। तो उसने क्या कर दिया? उसने सामान्यीकरण कर दिया। तो ये कहलाता है कि बच्चे ने का स्कीमा बच्चे में डेवलप हो चुका है, या आप कह सकते हैं वर्णमाला का स्कीमा डेवलप हो चुका है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो ये स्कीमा है ये काम करता है। तो स्कीमा और स्कीम्स में काफी अंतर होता है। स्कीम्स इज अ सेट ऑफ बिहेवियर जो आप रिपीट करते रहते हैं, व्यवहारों का संगठन है। और स्कीमा एक मेंटल सेट है जिसको कि हम जनरलाइज कर पाते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसको अप्लाई करते हैं, कहीं हमने सीखी और उसको हमने और कहीं अप्लाई कर दिया, तो कहलाता है स्कीमा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो कंसेप्ट है वो है कंजर्वेशन। देखिए कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसमें बहुत सारे रिसर्च भी किए गए हैं और बहुत ही अमेजिंग भी है। तो आइए हम समझते हैं कि कंजर्वेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संरक्षण। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। आपको यहाँ पर ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में यहाँ पे जो ये पहली तस्वीर है, इस वाली तस्वीर की हम बात करते हैं, ये होगी हमारी पहली तस्वीर। अब इस तस्वीर में ये एक बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पे इसके सामने ये दो गिलास रखे हुए हैं और दोनों गिलास आप देखेंगे बराबर साइज के हैं, एक जैसे हैं, लंबाई चौड़ाई सब कुछ सेम है, और यहाँ पे जो पानी है वो भी बराबर है। तो बच्चे को जब हम दिखाएंगे और पूछेंगे कि बच्चों बताओ इसमें किस गिलास में आपको पानी ज्यादा दिख रहा है, तो सीधी सी बात है बच्चा क्योंकि लेवल देख रहा है कि भाई इसका भी लेवल और इसका भी लेवल बराबर है, तो बच्चा तुरंत कह देगा कि इसमें जो है पानी वो बराबर है। ठीक है, तो यहां तक तो चीजें समझ में हमको आती है। लेकिन जब हम इस वाले गिलास में जो पानी है उसको यूं का यूं रहने देते हैं और इस वाले गिलास का जो पानी है इसको किसी लंबी परख नली कह लीजिए या किसी लंबी कांच की किसी बर्तन में रख देते हैं, जार टाइप में, जैसे आपको तस्वीर में दिख रहा है। तो अब क्या होगा? अब बच्चे के सामने यहाँ पे पानी तो आपको पता है उतना ही है क्योंकि हमने इस गिलास का पानी इस लंबी कांच के बर्तन में डाला है। अब बच्चे के सामने जब हम दोनों ही चीजें रखेंगे और उससे पूछेंगे कि अच्छा बच्चों अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है किस में पानी ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हम कोशिश करें कि ये बच्चे के सामने ये दोनों ही सिचुएशन अलग अलग टाइम पे हो, एक साथ ना हो। अब होगा क्या? अब हम बच्चे से पूछेंगे कि बच्चों अब बताओ आपकी इसमें दोनों में से ही आपको किस में लगता है ज्यादा पानी। तो क्योंकि यहाँ पे पानी का लेवल पानी का इससे ज्यादा है, तो हो सकता है बच्चा इसको कह दे कि इसमें पानी ज्यादा है। हालांकि हम जानते हैं कि पानी का स्तर दोनों में कम ज्यादा है लेकिन मात्रा जो है वो समान ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बच्चा इसको ज्यादा बता रहा है, क्यों? क्योंकि उसको लेवल ज्यादा दिख रहा है पानी का और यहाँ पे उसको लेवल कम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस बच्चे में अभी तक जो कंजर्वेशन का जो एक गुण होता है, संरक्षण का जो गुण होता है, वो बच्चे में अभी तक विकसित नहीं हुआ है। यानी कि कंजर्वेशन का सीधा संबंध जो मात्राओं की तुलना, किसी वस्तु की मात्राओं की, अमाउंट ऑफ एनीथिंग, उसकी तुलना करने से होती है। ठीक है, कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को वो आपस में तुलना कर पा रहा है और उसमें अंतर कर पा रहा है कि नहीं, ये कहलाता है कंजर्वेशन। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, जो पियाजे ने 7 से 12 साल की जो एज बताई थी, जिसको कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बताई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि ये जो कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है ये इस स्टेज में बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर आप 7 साल से छोटे बच्चे से अगर इस तरीके के सवाल करते हैं तो बच्चा उसका जवाब नहीं दे पाता। ठीक, लेकिन वहीं अगर आप बच्चे से, अगर वो 7 साल से बड़ा है, मतलब कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, तो बच्चा इस तरह की समस्याएं हल कर पाता है। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल हम लेने की कोशिश करते हैं जो कि मैंने प्रैक्टिकली होते हुए देखा है और आपने भी शायद कभी फील किया हो। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो कि इस स्टेज में नहीं होते, इससे छोटे होते हैं, मतलब 6 साल तक के बच्चे, उनके साथ अगर जैसे कि मान लीजिए आप उनके लिए चॉकलेट लेकर आए, ठीक है, तो होगा क्या कि आपने मान लीजिए बच्चे को एक चॉकलेट दी तो वो उसको ले लेगा, लेकिन अगर आपने उसको इसी चॉकलेट के दो टुकड़े कर दिए, इसी चॉकलेट के दो टुकड़े कर दिए, सेम साइज है लेकिन टुकड़े दो कर दिए इसी चॉकलेट के, तो अब बच्चे को क्या है, अब बच्चे को ये लगता है कि अब मेरे पास चॉकलेट की संख्या पहले से ज्यादा हो गई, उसे लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा चॉकलेट है पहले से, वो खुश हो जाता है, उसे लगता है कि मुझे इस बार ज्यादा चॉकलेट दिए गए। यानी कि आपने वो एक चॉकलेट दी और उसके बाद उसी चॉकलेट को दो हिस्सों में बांट दिया और तब दिया, तो क्योंकि बच्चे को यहाँ पे संख्याएं ज्यादा लग रही हैं, उसे लग रहा है कि मेरे पास दो टुकड़े हैं, वो ये नहीं देख पा रहा कि इन दोनों टुकड़ों को मिलाने पर जो साइज है वो पहले जितना ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चा समझेगा कि मेरे पास ज्यादा चॉकलेट है। तो ऐसा मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है, तो आप भी करके देखिएगा, शायद आपके साथ ऐसा हो। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो इन चीजों में डिफरेंस इतना नहीं कर पाते, क्योंकि छोटे बच्चों में जो कंजर्वेशन वाली बात है, कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। स्कीम्स, स्कीमा, कंजर्वेशन जो हमने अभी डिस्कस किया। अगर आपका कोई डाउट है, कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो, तो आप